हेलो नमस्कार। 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो इसमें आपको हम बता दें अनुच्छेद और संशोधन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट और आर्टिकल दोनों मिलाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 नंबरिया और 5 नंबरिया में शॉर्ट क्वेश्चन में देखो तो केवल वो बेसिक काम करता है। मतलब कोई भी परिभाषा लिख होगा तो उसमें अनुच्छेद के साथ और संशोधन के साथ आप लिखते हो तो अच्छा आंसर माना जाता है। दूसरा इसका रोल वहाँ होगा जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। हर साल 3 से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा जाता है अनुच्छेद और संशोधन। डायरेक्टली पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और आपातकाल किस में लगता है, और वित्तीय आपातकाल किस में लगता है, लोकसभा का चर्चा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, संसद की चर्चा सर लॉ, इसमें कुछ कुछ कहीं कहीं ट्रिक आएगा, उस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। जैसे सर लॉ का मतलब होता है स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, 79, 80, 81 लगातार है, तीनों सरल से याद हो सकता है। तो इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक बताया जाएगा, 101 से लेकर 395 मूल अनुच्छेद है, तो हम सब नहीं बताएंगे, इसमें से कोई 50 हो। यहाँ लिखा हुआ है 50 महत्वपूर्ण, यहाँ लिखा हुआ 50 महत्वपूर्ण संशोधन। पहले क्या समझोगे, 50 गो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसके बाद से 10 गो और संशोधन आप देखोगे। पहला अनुच्छेद है कि भारत अर्थात राज्यों का संघ है। अनुच्छेद नंबर 1 में पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत भारत राज्यों का संघ है, तो आप आंसर लगाओगे अनुच्छेद 1 के तहत। अनुच्छेद 3 की बात किया जाए तो नए राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन। जब भी किसी राज्य से नया राज्य की उत्पत्ति करना होता है, जैसे बिहार से नया राज्य की उत्पत्ति कब हुआ, 2 बार हुआ। एक 1936 में, तो हालांकि संविधान बनने से पहले होगा तो उसका मान्य नहीं है। 2000 ईस्वी 15 तारीख 9वां मतग्रहों में ना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो किस नियम के तहत हुआ था, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 303। अनुच्छेद केवल छुटाते हैं 3, अनुच्छेद 3। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अनुच्छेद 12 नंबर में बताया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत रखा जाता है याद, तो 12 नंबर। 14 नंबर में देखो तो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आता है। मौलिक अधिकार से 2 क्वेश्चन याद रखना। मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लेखित है। भाग 3 में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अब कुल भाग संविधान में कितना है, देखो कुल भाग यदि हम बता दें, मूल अनुच्छेद कुल मिलाकर 395 है। जब भारत के संविधान लागू हुआ था तो उसमें मूल अनुच्छेद कितना था, 395। आज कितना हो गया, 460। तो वर्तमान में पूछे तो 460 प्लस लगाओगे, अब मूल पूछे तो 395 लगाओगे। अगर आपसे अनुसूची पूछ रहा, अनुसूची तो मूल अनुसूची 8 गो था और आज अनुसूची कितना हो चुका है, 12 हो चुका है। अगर आपसे भाग पूछे मूल भाग कितना था, ये तो अनुच्छेद हुआ, अनुसूची हुआ, ये भाग पूछेगा। मूल भाग था 22 गो बाबू, कितना था, 22 गो। आज कितना भाग हो चुका है, 25 गो हो चुका है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में याद रखना, ठीक है। तो मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक चर्चा किया गया है। इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो अनुच्छेद 14 में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है। उच्च नीच कानून के सामने कोई नहीं होता, सब बराबर होता। कानून के समक्ष समानता, सभी कानून की नजर में कैसे हैं, समान है। भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 ये कहता है यदि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है तो उसे निषेध करता है, निषेध। दूसरा बात है कि अनुच्छेद 16 को कहता है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। कोई भी सरकारी गवर्नमेंटेड या चाहे गैर सरकारी कोई भी जॉब होता है तो उसमें समान अवसर देने चाहिए सभी लोगों को। पक्षपात नहीं करनी चाहिए कि फलाना को रोजगार दो और फलाना अचिलाना का मत दो, तो ऐसा नहीं होता है। तो रोजगार में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 होता है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 एक कहता है अनटचेबिलिटी रूल्स, मतलब किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत होता है, छुआछूत। तो छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 17। और भेदभाव की मनाही किस में होता है, अनुच्छेद 15। दोनों याद रखना। अगर किसी जाति धर्म इत्यादि के आधार पर छुआछूत हो रहा है तो उसका अंत होता है अनुच्छेद 17 के तहत। 18 नंबर की बात किया जाए तो इसमें उपाधियों का समाप्ति होता है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। उपाधि का अंतर का मतलब ये होता है, जैसे इतिहास में आप पढ़े हो कि कौन राजा महाराजा हुआ करता था, वो अपने नाम के पीछे उपाधि लगाता था। जैसे हम बात करें छत्रपति शिवाजी, उनकी उपाधि था। दूसरा बात है चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करो तो उनका तो बहुत उपाधि था। महाराज सकाधि, कोई भी उनका उपाधि था। तो उपाधि कोई भी भारतीय राजा अपना उपाधि यूज नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति होगा, भारतीय नागरिक होगा, वो अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता है।
इसका अंत है, समाप्ति है, याद रखना। अनुच्छेद 18 के तहत अनुच्छेद 19 का होता है स्वतंत्रता के अधिकार, संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने की आज़ादी, टहलने की आज़ादी, कहीं जमीन खरीदने की आज़ादी और व्यापार करने की आज़ादी, मीडिया प्रेस की आज़ादी, ये सब स्वतंत्रता का अधिकार किसने है? 19। इसमें पूछेगा स्वतंत्रता का अधिकार कितने प्रकार का होता है, तो बताओगे 6 प्रकार। अनुच्छेद 20 का होता है अपराधियों के लिए संरक्षण, कोई भी अपराधी होता है, अपराधी तो उसका संरक्षण अनुच्छेद 20 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 21 की बात करें, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसी को रीट का अधिकार भी कहा जाता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल जो अधिकार होता है ना, वो इसमें रखा गया है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मतलब 21 सब क्लॉज है। 21 में कहो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और 21 का होता है शिक्षा का अधिकार। 0 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को एकदम निःशुल्क शिक्षा देना है। ये शिक्षा का अधिकार किसमें करता है? अनुच्छेद 21 में। यदि किसी कोई माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है तो उनको जागरूक किया जाता है, उनको पुलिस थाना में बुलाकर उनको समझाया जाता है कि आप अपने बच्चों को, पैसा नहीं है तो फ्री पढ़ाइए, फ्री भारत सरकार एकदम फ्री निःशुल्क शिक्षा दे रही है, तो आप करा सकते हो। अगर 18 साल से नीचे की कोई लड़का लड़की कोई ढाबा में काम कर रहा है या फिर कोई दूसरी जगह कंपनी में काम कर रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है, खासतौर पर माता पिता और कंपनी वालों के ऊपर। अगला है अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व्यक्तियों के संरक्षण, अगर कोई गिरफ्तारी हुआ, पुलिस प्रशासन के अंडर में कोई आ चुका है तो उसका संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 22 में। मौलिक अधिकारों के संवैधानिक उपचार, इसी कहते हैं इसे क्या कहते हैं? उपचार। उपचार का मतलब होता है अगर किसी इंसान का मौलिक अधिकार हनन होता है तो उसका उपचार किया जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद, इसी को याचिका भी कहते हैं, याचिका जाहिर की जाती है, याचिका। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार के संवैधानिक उपचार कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसी में आता है, ठीक है, इसे याद रखना। अनुच्छेद 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 44 में सिविल समान नागरिक संहिता, सिविल कोड मतलब जैसे लड़का है, कोई लड़की है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, स्कूल जा रहा है तो उनके लिए सब कुछ समान ड्रेस देना होता है, तो सिविल संहिता इसी कहा जाता है। सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता को ही इंग्लिश में सिविल संहिता कहते हैं। सभी लोग एक जैसे कपड़ा या फिर कोनो भी यूनिफॉर्म पहनेंगे अनुच्छेद 44 के तहत। अगर कोई व्यक्ति है जो कह रहा है हम तो ज्यादा धनिक हैं, हम तो हैवी कपड़ा पहनेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। सामान कानून के नजर में सभी लोग समान हैं, लबर इधर उधर नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 51 में बात करोगे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बताओगे रूस से लिया गया, रशियन जिसे बोलते हैं, रूस से लिया गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में और भाग 4A में है। 52 नंबर की बात करोगे, 52 नंबर राष्ट्रपति का चर्चा किया गया। राष्ट्रपति का चर्चा किसमें किया गया? अनुच्छेद 52 में। 61 नंबर है, अगर कोई राष्ट्रपति हमारे देश के संविधान का उल्लंघन करता है तो उनके ऊपर महाभियोग लागू किया जाता है। महाभियोग में, तो महाभियोग किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को अपने पद से बर्खास्त कराना या हटाना, उस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। तो महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 61। इस 61 का प्रयोग करके किसी भी राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है उनके पद से, ठीक है। अनुच्छेद 72 की बात करोगे, राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार। कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो बहुत कांड खतरनाक कर दिया है और उसके ऊपर फांसी के फंदे का भी डेट दे दिया गया, कई प्रकार के अनुच्छेद के तहत उसके ऊपर केस मुकदमा है, तो उस केस मुकदमा को माफ करने का क्षमता किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके उस व्यक्ति का अपराधी माफ कर सकते हैं या फिर माफ करके किसी अन्य नियम कानून में सजाए को बदल सकते हैं अनुच्छेद 72 के प्रयोग करके। जैसे एक बार शबनम कोर्ट वाला मामला है, तो शबनम केस, उसमें वो लड़की थी ना, एमए में पढ़ रही थी, एमए मास्टर ऑफ आर्ट में, और 8वीं लड़का से प्रेम कर बैठी थी। वो प्रेम सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो 8-9 साल के बाद उस लड़के से पुनः मिलती है और शबनम क्या करती है? अपने घर वाले को, अपने ससुराल वाले को मार देती है। उसको उसकी ससुराल वाला शायद 7-8 आदमी को कत्ल किए थे, तलवार से मार जान निकाल ली थी और 8वीं के लड़के के साथ भाग गए थे। उसका एक बच्चा था, 8-9 साल का लड़का था, 7 साल की 6 साल का लड़का था। जब फांसी के फंदे पर उसका डेट दे दिया जाता है, मतलब शबनम को फांसी के दे दिया जाएगा, एक फिक्स डेट दे दिया जाता है, तो लड़का गुहार करता है अपनी माँ को
बचाने के लिए कि राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति ना रामनाथ कोविंद हुआ करते थे, 2019-20 की बात है। तो राष्ट्रपति अगर उस समय चाहे होते तो इस महिला को, शबनम महिला को फांसी के फंदे के डेट से मतलब कैंसिल कर दिए होते या फिर उसको पूरी तरह से क्षमा कर दिए होते। लेकिन रामनाथ कोविंद ये कहते हैं हम क्षमा तो कर सकते हैं, इसके सजाए बदल भी सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार ऐसे माफ कर देंगे तो हर एक लड़कियां परी की जाएगी नहीं जी, इसलिए वो नहीं माफ किए। अगर वो चाहते तो अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके उस लड़की का केस मुकदमा माफ कर देते, इतना भी उसके ऊपर केस था वो सब माफ कर देते, लेकिन नहीं किए। अनुच्छेद 75 की बात करोगे तो अनुच्छेद 75 में भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का इसमें चर्चा किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री पीएम का चर्चा किस में किया गया? अनुच्छेद 75 में। ठीक है, अनुच्छेद 75। आगे देखो अनुच्छेद 76, देखो 76 भी बहुत अच्छा है। अनुच्छेद 76 है कि भारत के महाधिवक्ता एक होता महान्यायवादी, महाधिवक्ता होता है केंद्र में बैठता है दिल्ली में, एक होता महान्यायवादी, वो 148 के तहत वो बैठता है राज्य में। भाई याद रखना अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता की चर्चा किया गया है कि न्याय के क्षेत्र में बहुत ऊंचा पद एगो माना जाता है, न्याय के क्षेत्र में सबसे ऊंचा पद माना जाता है। हाँ भाई देखो 79, 80, 81 इसे पढ़ोगे तो स से होगा संसद, संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79। र से राज्यसभा की चर्चा किस में किया गया? राज्यसभा की चर्चा तो बताओगा अनुच्छेद 80। ल से लोकसभा की चर्चा किस में किया गया? तो अनुच्छेद 81। ये सब याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद सरल से याद रखना, सरल 79, 80, 81, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितना दिन का होता है? लोकसभा के में कितने मेंबर होते हैं? लोकसभा से संबंधित कोई भी नियम कानून होता है ना, अनुच्छेद 81 के तहत सब होता है। तो ये ट्रिक याद रखना। अनुच्छेद 110 में देखो तो वित्त विधेयक का परिभाषा लिखा गया है। वित्त विधेयक आज क्वेश्चन पूछा भी गया था, वित्त विधेयक से आप क्या समझते हैं 2 नंबर में। चलो आगे देखो 27 नंबर क्वेश्चन देखो 123 नंबर 27 है 123 अनुच्छेद, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 123 के तहत। और 213 देखोगे तो राज्यपाल के द्वारा, हेलो ध्यान दो, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश तो अगर राज्य में पूछा जाए तो राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अगर कोई फिक्स समय में कोई एमएलए या एमपी नहीं होते हैं तो उस समय राज्यपाल या राष्ट्रपति केंद्र में, राज्यपाल राज्य में नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, उसी को हम अध्यादेश जारी कहते हैं। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं और 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। इसके बाद देख लो अनुच्छेद 213 हो गया। अनुच्छेद 137 देखो, 37 में लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्विचार, इसी को सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्विचार मतलब दोबारा विचार करने की क्षमता रखते हैं। 148 में नियंत्रण और महालेखा परीक्षण किया गया है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षण, ठीक है। 169 में राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। 169 में राज्य विधानमंडल में विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 में किया जाता है। और 213 में वहीं ऊपर बता दिया गया है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। अगला देखो 226 में लिखा गया, 226 में रिट जारी किया जाता है, उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो उस समय क्या करता है हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 का प्रयोग करते हुए उसके ऊपर रिट जारी करेगा और उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। और यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के प्रयोग करके रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उसका उपचार करता है। हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट 226 के तहत उस मौलिक अधिकार का हनन वाले व्यक्ति का उपचार करता है। अनुच्छेद 243 की बात करो, पंचायतों का संगठन। 249 में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 249 के तहत संसद में 3 प्रकार के कानून होता है। देखो राज्य सूची, समवर्ती सूची, एक होता है संघ सूची, संसद वाला हो गया। ये 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया, वित्त आयोग पैसा वाला क्षेत्र में। अनुच्छेद 300A में देखो 300 सब क्लॉज ए संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति कोई भी अधिकार पहले ना मूल अधिकार में 7 का अधिकार था, लेकिन संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटा दिया जाता है। अभी संपत्ति का अधिकार ना मूल अधिकार नहीं रह गया है कि वो संवैधानिक अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 301 के तहत 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, अखिल भारतीय सेवाएं को इसी को हम कहते हैं AIS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस।
अखिल भारतीय सेवाओं का गठन अनुच्छेद 312 के तहत। 324 में निर्वाचन आयोग का गठन और उनका अधिकार है निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324। भारत की राज्यसभा राजभाषा है। देखो भारत का राष्ट्रीय भाषा आज तक नहीं बना है। हिंदी राजभाषा माना जाता है राष्ट्रीय भाषा माना जाता है, लेकिन है राजभाषा। भारत की राजभाषा अर्थात हिंदी होगा अनुच्छेद 343 के तहत। अब यहाँ से देखोगे तो 3 गो आपातकाल पूछता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरा देश में लागू होता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है, राज्य आपातकाल भी कहा जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत द्वितीय आपातकाल कहा जाता है। ठीक है, 3 गो आपातकाल लगता है। और आज तक कभी नहीं लगा, द्वितीय आपातकाल कभी नहीं लगा है, लेकिन और 2 गो लगा है। अनुच्छेद 365 की बात करोगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया तो बता देना है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का नियम लिया गया है। 370 ये 370 देखिए पेपर कई बेर आया है। 370 एगो 35 से दोनों के दोनों ना जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा इसमें दिया गया है। इसमें देखो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा में है तो उनके पास खुद का संविधान था। पहले 2020 से पहले उनके पास खुद का संविधान था, खुद का नियम कानून था, खुद का झंडा था और शासन प्रशासन खुद ही वहाँ के लोग चलाते थे। उसमें भारत का रोल नहीं था और ना ही वहाँ की जमीन। इसमें इस 35 के माध्यम से बोला गया था कि जम्मू कश्मीर के लोग ना तो भारत में कहीं आकर जमीन खरीद सकते हैं और ना ही भारत के लोग जम्मू कश्मीर में जाकर कहीं जमीन खरीद सकते हैं। इस सब माना ही है। और इस सब के सब दोनों नियम हटा दिया गया 2020 ईस्वी में, अक्टूबर 2019-20 के समय ये चल रहा था ना, उसी समय अमित शाह के द्वारा हटा दिया गया। तो ऑब्जेक्टिव में केवल ये पूछेगा 35A और 370 किस राज्य से संबंधित है तो जम्मू कश्मीर याद रखें। अनुच्छेद 351 विशेष राज्यों का विशेष प्रावधान है। विशेष राज्य समझते हो, विशेष राज्य अभी तक में 4 को दिया गया है पूर्वोत्तर राज्यों को, जैसे मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, उन सभी राज्यों को। अनुच्छेद 395 में देखेगा तो निरस्त कर दिया गया, संविधान में निरस्त खत्म हो गया है। 75 तो बता दिया गया प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, जिसमें प्रधानमंत्री की चर्चा है। अनुच्छेद 356 में संवैधानिक विफल होने पर राष्ट्रपति शासन तो ऊपर बता दिया गया है। अब यहाँ से आपको हम बता दें, यहाँ से संशोधन आपको पढ़ना होगा। संशोधन कितना पढ़ोगे? 10 को पढ़ोगे, 10 को। देखो पहला संशोधन आप पढ़ने वाले हो, प्रथम संशोधन 1951 में होता है। संशोधन का मतलब होता है जब किसी देश के संविधान के नियम में परिवर्तन करना होता है तो संसद के सभी सदस्य बैठते हैं और उस पर आपन नियम पारित करके उस संविधान के नियम को थोड़ा सा ढीला या फिर टाइट बनाते हैं, मतलब कठोर या नाजुक बनाने के काम करते हैं। इसी को संशोधन कहा जाता है, मतलब सुधारात्मक प्रक्रिया को संशोधन कहा जाता है। अब देखो संशोधन में 3 प्रकार का होता है। संशोधन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। तो हटाओ, सब्जेक्टिव की बात हो जाएगा। यहाँ देखो प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार को सीमाओं के साथ निर्धारित किया गया था, जैसे बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ प्रतिबद्ध पिछड़ी जातियों की सीटों का आरक्षण किया गया था। इतना बात का याद करेगा, डायरेक्ट समझ लेना। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं सूची जुड़ा गया था। 9वीं सूची जुड़ा गया। 9वीं सूची समझते हो? अनुसूची मूल रूप से कितना था? 8 गो था। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया? तो अनुसूची 9 में अनुसूची 9 1951 में जोड़ दिया गया प्रथम संशोधन के तहत। 52वें संशोधन, 52वें मतलब देखो हर समय कभी 1 संशोधन होता, कभी 2 गो, कभी 4 गो। तो पहला संशोधन 1951 में हुआ, तीसरा चौथा संशोधन 52 में हुआ, 1952 में, ऐसे ऐसे करके ना 51वां नंबर के जो संशोधन होगा ना 1985 में हुआ था। कब? 1985 में। तो इसमें क्या किया गया था? दल बदल कानून लाया गया था। दल बदल कानून, दल बदल कानून ये नियम कहता है यदि कोई सांसद या एमएलए एक दल को छोड़कर दूसरे दल पर जाता है तो उसके ऊपर ये माना करता है। दल बदल कानून अधिनियम अनुच्छेद संशोधन 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत बनाया गया था, गठन किया गया था। तो 2 गो हुआ अभी तक संशोधन। तीसरा बताओ 73वां, 52 की बात है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था, जिसमें ग्राम पंचायत का चर्चा किया गया था। पहले ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं होता था, मुखिया वाला पद अब होने लगा, 1992 के बाद होने लगा। 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में किसका हुआ, किस नियम पर चर्चा किया गया? पंचायती राज प्रणाली पर, मतलब ग्राम पंचायत का चर्चा इसमें किया गया था।
74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में देखिएगा तो एक ही साल में 2 संशोधन मार लिया गया, एगो 73 नंबर, एगो 74 नंबर। इसमें क्या किया गया, स्थानीय शहरी स्वशासन, इसे कहते नगरीय या शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन देखो, जब गांव में चुनाव होता है तो उसे कहते हैं ग्राम पंचायत, मुखिया लोग का, और जब शहर में चुनाव होता है तो उसे शहरी स्थानीय निकाय या शहरी या नगर पालिका कहते हैं। उसमें प्रधान लोग का चुनाव होता है। प्रधान वहाँ शहर में प्रधान लोग बोलते हैं, मुखिया नहीं बोलते हैं, और हमारे एरिया में मुखिया लोग बोलते हैं। तो 74 नंबर संशोधन हुआ था शहरी निकाय के लिए 1992 में, और 73 नंबर हुआ था 1992 में, जिसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया था। इसमें शहरी पंचायत का उल्लेख किया गया था। शहरी पंचायत को नगर पालिका भी कहा जाता है। अब 42वां संशोधन देखोगे तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कोई भी बात किया गया था, कोई भी। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य को चर्चा किया गया था। इसमें देखो सबसे पहले याद रखना मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया था। कर्तव्य जो आज के समय में देखो तो 11 मौलिक कर्तव्य है, पहले 10 को था, अब कितना हो गया है 11 की। तो मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। और दूसरा बात करोगे इसमें संविधान के प्रस्तावना में बहुत ज्यादा मोड़ आया था। प्रस्तावना प्रस्तावना होता है ना, संविधान के प्रस्तावना, इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? 42वें संविधान संशोधन का तहत एकता अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। एकता अखंडता एक होता है और धर्मनिरपेक्षता एक होता है समाजवाद। तो 3 शब्द जोड़ा गया था, एकता अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। एकता अखंडता एक होता है, एकता अखंडता और धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये 3 शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ठीक है, अनुच्छेद संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया था और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। आगे देखो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करोगे तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 हुआ था। इस संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में जो 7वां नंबर के जो अधिकार था, जिसे संपत्ति का आप अधिकार कहते हो, उस अधिकार को खत्म करके अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में डाल दिया गया? अनुच्छेद 300A में। तो संपत्ति का अधिकार इस संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया, वो अधिकार आपका नहीं है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसमें देखोगे तो 6 साल से लेकर 14 साल की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था इसमें किया गया। 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में 6 साल के बच्चों को लेकर 14 साल के बच्चों को एकदम निःशुल्क शिक्षा बांटने का इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, 86 के बाद आ जाए 11वां संशोधन। 11वां संशोधन में उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो। लय से तुम लिखना बाबू, जब लिखोगे ना इसे कॉपी पर तो लय से लिखना, 1 नंबर तो 2 नंबर ऐसे करके। 11 नंबर देखो ना 1961 में, मुझे लगता है 1वां संशोधन के बाद ही लिखनी चाहिए। इस संशोधन के तहत क्या किया गया, 25 वर्ष के पहले उम्र के ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन इसमें ये नियम बना दिया गया 21 वर्ष के उम्र में भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस संशोधन में लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का आयु सीमा में परिवर्तन किया गया। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु की आवश्यकता निर्धारित की गई। पहले उसका उम्र कुछ और था, 21 था, इसमें बढ़ाकर 25 कर दिया गया। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। अगला है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में क्या किया गया था, इसमें पहले मतदान मतलब वोट देने का जो अधिकार था ना, 21 साल के लड़का या लड़की ही वोट दे सकता है। लेकिन इस नियम के तहत, इस संशोधन के तहत, 61वां संशोधन के तहत 18 साल के लड़का भी लड़की भी वोट दे सकती है। इसमें नियम ही बनाया गया। 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। और आखिरी देख लो 10वां है, 10 नंबर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जीएसटी का चर्चा किया गया। जीएसटी गुड सर्विस टैक्स, ये देखोगे तो हम आपको बता दें, ये 2017 में लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होता है। आज नियम बना 2016 में, लागू हुआ 1 जुलाई 2017 ईस्वी में लागू हुआ। जीएसटी के प्रावधान इस संशोधन में किया जाता है। ठीक है, जो भी टैक्स वाला था ना, टैक्स में संशोधन करके परिवर्तन करके जीएसटी में परिवर्तन कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। जीएसटी 5 प्रकार का होता है, 0, 5, 12, 18, 28। ओके।